हम जानने वाले हैं हमारे सनशाइन जे होप की बर्थडे वाली लाइव को पूरा हिंदी में। जैसा कि हमारे जे होप का बर्थडे था और हमेशा की तरह वो आर्मीज को याद करते हुए टाइम पर लाइव आ गए। और यार हमारे जे होप इतने ज्यादा खुश रहते हैं कि अगर इंसान रोने वाला भी हो ना तो वो भी हंसने लग जाता है। और ऊपर से जब हमारे वर्ल्ड वाइड हैंडसम जिन ने इस लाइव में एंट्री कर दी तब तो इस लाइव में और भी 4 चांद लग गया। बेशक वो बस मिनट भर के लिए ही लाइव में रुके थे, लेकिन उन्होंने जे होप के लाइव में देखकर आर्मीज को बहुत ही ज्यादा हैप्पी कर दिया। तो चलो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आर्मी सबसे पहले हमारे जे होप वो मस्त तैयार वैयार होके बैठे हुए थे। हमेशा की तरह ही अपने खूबसूरत चेहरे से खूबसूरत सी मुस्कान बिखेर रहे थे। सबसे पहले वो कैमरे को ठीक करते हैं और कहते हैं कि ओ ये मुझे इतना अजीब सा क्यों लग रहा है, रुक जाओ इसे थोड़ा सा ठीक करता हूँ। फिर उसे वो थोड़ा सा ऊपर की ओर पुश करते हैं और एडजस्ट कर देते हैं। फिर प्यारी सी स्माइल देते हैं और थोड़ा सा वेट करते हैं क्योंकि आर्मीज अभी बहुत ही ज्यादा जुड़े जा रही थी। फिर वेट करने के बाद वो सारी आर्मीज को बहुत ही प्यार से हाय बोलते हैं हाथ हिलाकर और थोड़ा सा अपने बालों को हाथ लगाते हुए स्टाइल मारते हुए कहते हैं कि हैप्पी बर्थडे जे होप। Happy birthday, J-Ho! फिर कहते हैं हाय आर्मी। के बाद वो कमेंट्स को पढ़ने लग जाते हैं। कोई कहता है कि जे होप मैं तुम्हारे बर्थडे पर आई हुई हूँ, तो जे होप इसे पढ़ते हैं और कहते हैं कि थैंक यू। फिर वो थोड़ा सा वेट करने लग जाते हैं। फिर से वो कमेंट्स पढ़ने लग जाते हैं, तो वो पढ़ते हैं कि हैप्पी बर्थडे जे होप सनशाइन। तो ये पढ़ने के बाद हमारे जे होप थोड़ा सा शर्माने लग जाते हैं और शर्माते हुए कहते हैं कि सनशाइन भी आ गया। फिर कहते हैं ओके धन्यवाद थैंक यू। फिर उसके बाद बताते हैं कि यार वैसे बहुत ही समय हो गया है। फिर कोई कहता है कि अच्छा ये बताओ आज कौन 32 का हो गया। तो जे होप ये कमेंट पढ़कर बहुत ही जोर से हंसने लग जाते हैं। फिर से वो पढ़ते हैं तो किसी ने लिखा था माई सनशाइन माई होप, तो बोलते हैं थैंक यू। उसके बाद कोई आर्मी लिखती है कि बहुत ही ज्यादा लेट हो गया है और आप इतना लेट लाइव क्यों आए हो। ऐसा मैं बता रही हूँ आर्मीज क्योंकि कमेंट्स दिख नहीं रहे होते हैं। आंसर के अकॉर्डिंग ही समझा जाता है कि किसी ने क्या पूछा होगा, तो मे भी किसी ने ऐसा कुछ लिखा। तो जे होप कहते हैं हाँ थोड़ी देर तो हो गई है ना, अब लगभग 9 बज रहे हैं। इसके बाद जे होप फिर से किसी कमेंट का रिप्लाई करते हुए कहते हैं कि हाँ यार आज मैं सच में बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ, मैं बहुत ही व्यस्त हूँ और मेरे पास बहुत सारे कार्यक्रम भी हैं। शायद किसी ने ये पूछा था कि आज आप बहुत ही ज्यादा बिजी होंगे, तो ये जे होप ने उसी कमेंट का रिप्लाई दिया था। फिर से वो एक कमेंट पढ़ते हैं तो कोई आर्मी कहती है कि वेयर इज योर केक। तो जे होप कहते हैं केक, ओ यार लेकिन मुझे तो अभी बहुत ही सारी बातें करनी है। फिर वो अपनी बातें बताने लग जाते हैं और केक को अभी नहीं दिखाते। कहते हैं मुझे आज बहुत ही सारी बधाइयाँ मिली और आज मेरे कई अलग अलग शूट भी थे, कार्यक्रम थे और उसी कार्यक्रमों के बीच मुझे ना बहुत ही सारे लोगों ने विश किया और पता है अभी अभी तो मुझे 3 विशेस मिली। हाँ सच में 3 बार। फिर उसके बाद जे होप हंसते हुए कहने लगते हैं ओ यार ये कितना अच्छा है ना कि जब मेरा बर्थडे है मेरे बर्थडे के समय पर इतने सारे कार्यक्रम भी हैं। फिर कोई आर्मी कहती है कि क्या आपको 3 शुभकामनाएं मिली। तो जे होप कहते हैं कि हाँ यार 3 मिली, सच में 3 बार। फिर उसके बाद जे होप बर्थडे सॉन्ग गाने लग जाते हैं और बताने लगते हैं कि कैसे लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी, क्लैपिंग करते हैं और बहुत ही अच्छे से सॉन्ग गाकर वो ये सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं। फिर इसके बाद कहते हैं कि हाँ ऐसे ही लोगों ने विशेस दी। फिर कहते हैं वैसे मैं हमेशा एक बात सोचता हूँ कि बचपन में मैंने अपना जन्मदिन कैसे मनाया था। मुझे नहीं लगता कि बर्थडे पार्टी बहुत ही ज्यादा खर्चीली रही होगी। इसके बाद जे होप कहते हैं कि ठीक है जो भी हो, मैं आज बहुत ही ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही लोगों ने बर्थडे विश किया है। फिर कहते हैं कि देखो मेरा जन्मदिन आ गया और मैं खुशहाली मना रहा हूँ, ये है ना बड़ी बात। फिर थोड़ा सा वो वेट करने लग जाते हैं और उसके बाद एक कमेंट पढ़ते हैं। फिर कोई कहता है कि आपने कितने केक खाए। तो जे होप कहते हैं कि मेरे स्टाफ के द्वारा तैयार किए गए काफी सारे केक मुझे मिले हैं। जे होप याद करते हुए कहते हैं कि 7 मिले हैं। फिर वो केक देने वाले स्टाफ को थैंक यू बोलते हैं और कहते हैं मैं उनका बहुत ही ज्यादा आभारी हूँ। फिर जे होप अपने स्टाफ के बारे में बताने लग जाते हैं
कहते हैं हम पूरा दिन साथ में थे, हमने साथ में बर्थडे मनाया। उसके बाद जेहोब को केक के बारे में याद आ जाता है और कहते हैं कि अच्छा ये बताओ सबसे पहले मैं क्या कैंडल जलाऊं? देखो मैं केक भी लाया था। फिर वो अपना केक उठाने लग जाते हैं। और वो फनी वे में कहते हैं योर माई होप, आई एम योर होप। केक को देखने के बाद काफी सारी आर्मीज केक को क्यूट क्यूट लिखे जा रही थी और जेहोब भी कहते हैं कि ये बहुत ही क्यूट है। फिर कहते हैं देखो इस पर जेहोब लिखा हुआ है। कहते हैं बहुत ही प्यारा है। उसके बाद वो दूसरा केक भी उठाते हैं और कहते हैं और उसके बाद वो सो क्यूट का कमेंट भी पढ़ते हैं। फिर उसे दिखाते हुए कहते हैं कि देखो ये बिल्कुल मेरे स्टाइल का है। उसके बाद कोई आर्मी कहती है ओ माई गॉड, तो इसको जेहोब पढ़ते हैं और कहते हैं ओ एम जी। OMG. Wow. फिर वो इस केक को स्मेल करते हैं और कहते हैं वाओ कितनी अच्छी स्मेल आ रही है। फिर इसी कुकी केक के बारे में कोई लिखता है तो जेहोब कहते हैं हाँ ये कोरिया में इस टाइम बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग और फेमस चल रहा है। फिर कोई कहता है कि आई एम हैप्पी, तो जेहोब बड़े ही प्यार से स्माइल करते हुए रिप्लाई देते हैं और कहते हैं If you are happy, we are happy too. I'm happy. इसके बाद फिर से कोई आर्मी कहती है कि कट केक, तो जेहोब इसे पढ़ते हैं और कहते हैं कि अच्छा तो चलो फिर कैंडल लगाते हैं। फिर वो कैंडल्स को प्रिपेयर करने लग जाते हैं। कहते हैं लेट्स गो, कम ऑन। फिर वो कैंडल्स को जलाने लग जाते हैं। कहते हैं वाओ थोड़ा सा वेट करो। फिर वो पूरी तरह से उसे करने के बाद कहते हैं वाओ कितना अच्छा लग रहा है। फिर वो उसे उठाते हैं और सबको दिखाते हैं। फिर वो खुद को बर्थडे विश करने लग जाते हैं। 축하합니다. 사랑하는 제이홉. फिर उसके बाद जेहोब दूसरा वाला केक भी दिखाते हैं और आर्मीज दोनों ही केक सच में बहुत ही ज्यादा क्यूट थे। और स्पेशली ये कुकी केक, ये तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। मन कर रहा है मैं इसे ले लूं और अपने घर पे डेकोरेट कर लूं। बिल्कुल भी खाऊं नहीं क्योंकि ये सच में मुझे बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा है। फिर वो दोनों केक्स को बहुत ही अच्छे से स्क्रीन के क्लोज ला कर दिखा रहे थे। अच्छे से दिखाने के बाद वो कैंडल्स को बुझा देते हैं और केक को फिर ठीक से रख देते हैं। उसके बाद क्लैपिंग करते हैं। इसके बाद कोई आर्मी कहती है कि ये स्ट्रॉबेरी केक बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लग रही है। फिर कोई आर्मी कहती है कि आज आपका ही दिन है, तो ये वाला कमेंट भी जेहोब पढ़ते हैं। फिर उसके बाद जेहोब कहने लग जाते हैं कि यार मैं दोनों के टेस्ट को जानने के लिए सच में बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। क्या मैं चखूं बताओ? फिर उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा उठाएं। उसके बाद वो कुकी केक उठाते हैं और दिखाते हैं और आर्मी से पूछते हैं कि विच वन, ये बताओ मैं कौन सा इसमें से पहले खाऊं। वो आर्मी से पूछ ही रहे थे। इसी टाइम वो एक कमेंट्स पढ़ते हैं जिसमें सनशाइन लिखा हुआ था। फाइनली वो एक कमेंट पढ़ते हैं जिस आर्मी ने लिखा था कि पहले हार्ट वाला खाओ। तो कहते हैं ये हार्ट वाला, क्या मैं पहले हार्ट वाला खाऊं? तो कहते हैं ओके ठीक है पहले मैं यही वाला खाता हूँ। फिर वो उसे रख देते हैं और उसके बाद वो हार्ट वाले केक को उठाते हैं और टेस्ट करते हैं। और आर्मी जेहोब के एक्सप्रेशन देखकर लग रहा था वो कुकी सच में उन्हें बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही थी। इतने प्यार से खा रहे थे और हम सब बस देखे जा रहे थे। हमारे जेहोब उसे अकेले नहीं खाते बल्कि बीच बीच में वो आर्मीज को भी खिलाए जा रहे थे। जेहोब उसे खाते और कहते हैं वाओ ये कितना ज्यादा टेस्टी है यार। वो उसका इंटरनल हिस्सा भी दिखाते हैं। वो सच में अंदर से बहुत ही ज्यादा यूनिक और क्रिस्पी लग रहा था। जैसे वो एक कमेंट पढ़ते हैं तो आर्मी कह रही थी यमी यमी, तो जेहोब फनी वे में कहते हैं Yummy. Yummy. फिर यहाँ पर शायद किसी आर्मी ने कहा कि मैं जब केक खाती हूँ तो मेरे होंठों पर बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो ये कमेंट जेहोब ने पढ़ा तो जेहोब ने कहा कि आप तो बहुत ही ज्यादा माहिर हो अगर आपके होंठों पर नहीं लगता है तो। ये बहुत अच्छी बात है कि आपके होंठ साफ रहते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन भी हुई, या तो उसने जेहोब के बारे में कहा था या तो खुद के बारे में कहा था। बट दोनों में से जो भी था आप ये समझ लेना, क्योंकि हमारे जेहोब भी केक खा रहे थे तो उनके होठों पर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, तो वो जेहोब को भी बोल सकती है। फिलहाल मुझे लगता है कि उसने अपने बारे में ही बोला था। इतनी देर से हमारे जेहोब अभी खाए ही जा रहे थे। अचानक से उनके पैंट पर एक टुकड़ा गिर जाता है तो जेहोब कहते हैं ओ नो ये तो गिर गया, मेरी पैंट भी एकदम वाइट है, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद वो उसे साफ करते हैं।
फाइनली वो केक का लास्ट बाइट भी खा लेते हैं। इसके बाद उन्हें हाथ पोंछने के लिए टिश्यू की जरूरत पड़ती है। फिर वो इधर उधर देखते हैं हाथ पोंछने के लिए, लेकिन शायद उन्हें टिश्यू नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद इधर उधर देखने के बाद उन्हें टिश्यू मिल जाता है और वो अपना हाथ अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद कोई आर्मी बहुत ही ज्यादा फनी कमेंट करते हुए कहती है कि अरे ये तो आज का मुकबंग वीडियो हो गया। हाँ सच में आर्मी, जब हमारे जेहोप इस क्रिस्पी केक को खा रहे थे तब तो ये मुझे सच में ASMR वीडियो ही लग रहा था। और उस आर्मी ने बिल्कुल सही कहा। ये कमेंट पढ़ने के बाद हमारे जेहोप बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं ओह ये तो कमाल है, दुबई केक। हाँ 맛있네요. 두바이 케이크. फिर थोड़ी देर बाद हमारे जेहोप बदल जाते हैं और कहते हैं कि अरे यार लेकिन मुझे इतना ज्यादा ये नहीं पसंद है। जिनको पसंद होगा उनको पसंद होगा, बट शायद मुझे इतना ज्यादा नहीं पसंद। अरे यार जेहोप पल में बदल गए। अभी तो ऐसे खा रहे थे, हम लोग के मुंह में पानी आ गया। आप बोल रहे हो पसंद ही नहीं है। खा तो इतने प्यार से रहते, मतलब यार कुछ भी। इसके बाद फिर से जेहोप कमेंट पढ़ते हैं। तो फिर कोई आर्मी कहती है कि आपको मेंबर से क्या क्या गिफ्ट मिले या नहीं। तो जेहोप कहते हैं अरे यार क्या मुझे गिफ्ट की जरूरत है, एक दूसरे का प्यार काफी है और मुझे इतनी सारी बेस्ट विशेस भी तो मिली, क्या ये कम है। ओह हाउ स्वीट जेहोप। इसके बाद कोई स्टूडियो के बारे में पूछता है। तो जेहोप कहते हैं कि हाँ ये स्टूडियो ना पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो रखा है और मैंने वहाँ से अपने पुराने कंप्यूटर भी हटा दिए हैं और मैंने नए जगह पर लगा दिए हैं। मैं इसे पूरी तरह से ठीक करना चाहता हूँ, बदलना चाहता हूँ। फिर कोई एल्बम के बारे में पूछने लग जाता है। तो कहते हैं मैं किसी दूसरे स्टूडियो में काम करूंगा क्योंकि मुझे ना थोड़ा नया एक्सपीरियंस करने का मन कर रहा है और नई चीजें तो आजमानी चाहिए ना। तो उसके बाद कोई पूछने लग जाता है कि मेंबर्स कहाँ पर हैं। तो जेहोप कहते हैं मेंबर्स शायद चले गए होंगे। फिर कोई कहता है कि अच्छा ये बताइए आज आपने क्या क्या खाया। तो जेहोप कहते हैं कि आज मैंने सूप पिया, बस अभी ही सूप पिया था। फिर कोई कहता है आपने क्या पहना है, आपने दिखाया नहीं, अपना पूरा आउटफिट तो दिखा दो। तो जेहोप कहते हैं अच्छा आउटफिट देखना है, ओ ओके ठीक है। फिर वो अपना कपड़ा सही करते हुए खड़े हो जाते हैं और बेचारे हमारे मेंबर्स इतने ज्यादा सीधे हैं कि उसके बाद वो जाते हैं अपना बैग भी लेकर आते हैं और फुल आउटफिट के साथ वो आर्मीज को अपना लुक दिखाते हैं। ये सब कितने प्यारे हैं, ओ गॉड। यहाँ पर मुझे ना एक और लाइव की बात याद आ गई। जब किसी आर्मी ने जेहोप से कहा था कि अपने फूड दिखाओ, तो हमारे सीधे साधे जेहोप उस आर्मी के लिए अपना ना अंगूठा भी दिखाते हैं पूरा पैर का। मैं इतना क्यूट था यार। हमारे मेंबर्स इतने सीधे साधे हैं ना, मतलब क्या ही करवाती है यार आर्मी सच में। बाद जेहोप बैठ जाते हैं। फिर जेहोप कहते हैं कि सारे मेंबर्स अभी बहुत ही ज्यादा बिजी हैं और आगे भी बिजी रहने वाले हैं। कहते हैं हमें बहुत ही सारा कंटेंट अभी शूट करना है और प्रैक्टिस तो यार चल ही रही है। बताते हैं सारे मेंबर्स कॉन्सर्ट के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और ये तो आपने आर्टिकल में अच्छे से देख ही लिया होगा। ग्वांगवामून में हमारा बहुत ही बड़ा ओपनिंग होगा, तो इन सब की बहुत ही जोरों से तैयारी चल रही है। सच बता रहा हूँ स्केड्यूल ना बहुत ही ज्यादा टाइट है यार। जेहोप कहते हैं ये सब तो चले जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी लग रहा है जैसे टाइम बहुत ही जल्दी बीता जा रहा है और जल्दी ही फैब आ जाएगा। फिर उसके बाद कोई आर्मी हमारे नामजून की स्टोरी के बारे में बात करती है और कहती है कि हमारी नामजून की स्टोरी बहुत ही ज्यादा फनी थी। तो जेहोप कहते हैं हाँ मैं तो देखकर यार घबरा ही गया था और मुस्कुराने लग जाते हैं। फिर मे भी किसी ने लिखा कि आपको लाइव आना चाहिए था। तो जेहोप कहते हैं कि दरअसल न्यू ईयर की छुट्टियों में मैं आपसे नहीं मिल पाया, मैं आपको समय नहीं दे पाया। कहते हैं मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी और बेहोशी की हालत में मैं था, फीवर भी बहुत ही ज्यादा हो गया था, इस वजह से मुझे ना आराम करना पड़ा। वैसे अभी भी मुझे लग रहा है कि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है। फिर उसके बाद शायद कोई आर्मी कहने लगती है कि आपकी आंखें लाल क्यों हैं। तो जेहोप अपनी आंखों को दिखाते हुए कहते हैं कि हाँ सच में मेरी आंखें लाल हैं, पता नहीं। फिर कोई व्हाट्स योर लव सॉन्ग के बारे में कहता है। तो जेहोप मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हाँ बताओ आपका फेवरेट। मेरे पास तो बहुत ही सारे लव सॉन्ग्स हैं। फिर सारी आर्मी अपना अपना लव सॉन्ग बताने लग जाती है। कोई किलिनेट गर्ल लिखता है, ये भी जेहोप ने पढ़ा था। और हमारे जेहोप अपने स्टूडियो रूम से ही लाइव आए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे अपने स्टूडियो रूम से बड़ा लगाव हो गया है, मैं इसे चेंज तो करूंगा बट मुझे बहुत ही दुख होने वाला है, बताओ ना मुझे क्या करना चाहिए। फिर कोई आर्मी स्प्रिंग डे लिखती है, तो ये भी जेहोप बहुत ही प्यार से पढ़ते हैं। फिर कोई लिखता है लव मीन्स वाव, तो ये भी जेहोप पढ़ते हैं। फिर कहते हैं आप लोग कैसे हो आर्मी, बताओ।
सर्विस से बच के रहो। फिर किसी आर्मी ने उनके नेक के बारे में कुछ लिखा था, उसको छूते हुए उन्होंने कुछ तो बताया था। कोई आर्मी पीछे के खिलौने के बारे में बात करती है तो जेहोब कहते हैं हाँ वो खिलौना है। फिर कोई आर्मी कहती है कि आजकल आप क्या कर रहे हो, तो जेहोब कहते हैं कि प्रैक्टिस चल रही है और मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ, काम तो बहुत है। फिर वो थोड़ा सा थकेले अंदाज में कहते हैं कि ओ मैं बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ रिलीज होने के बाद सब लोग बस मस्त आराम से आनंद ले पाए। फिर किसी के पूछने पर जेहोब कहते हैं कि आज मैंने 2 और टिकटॉक पर वीडियो अपलोड किए हैं, सोच रहा हूँ कि मैं टिकटॉक पर और भी ज्यादा मेहनत करूँ। क्या करूँ बताओ, टिकटॉक तो सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। फिर वो वी के बारे में बताते हैं और कहते हैं वही फूल है, ये तेह्यूंग ने मुझे गिफ्ट में दिया है। इसके बाद आर्मी का सबसे ज्यादा फनी कमेंट आता है और वो आर्मी तो सीधा हमारे जेहोब से ही कंप्लेन करना शुरू कर देती है। और ये कमेंट पढ़ने के बाद मैं सच कह रही हूँ मेरी तो हंसी रुक ही नहीं रही थी। तो कोई आर्मी कहती है कि ओपा पुरानी लाइस्टिक मैंने सिर्फ 3 बार ही इस्तेमाल की है, प्लीज सिस्टम मत हटाओ। तो जेहोब ये कमेंट पढ़कर बहुत ही ज्यादा हंसने लग जाते हैं। अच्छा हाँ चेंज हो रहा है, इसके बारे में मैंने भी सुना था। वैसे बेचारे जेहोब यहाँ पर क्या ही कहें, क्योंकि ये सारी चीजें तो कंपनी करती है। इसके बाद जेहोब फिर से कमेंट पढ़ते हैं। कोई आर्मी कहती है कि मुझे पुराने लाइस्टिक बहुत ही ज्यादा याद आते हैं, तो जेहोब कहते हैं कि हाँ तो लाइस्टिक भी कॉन्सर्ट का बहुत ही मेन हिस्सा बन गए हैं, उनकी वजह से ही तो कॉन्सर्ट में रौनक आ जाती है, अलग ही तरह की चमक और इफेक्ट पड़ता है कॉन्सर्ट पर। शायद चलन के हिसाब से ही ये चेंज किया गया है। फिर कोई आर्मी टिकट के बारे में कोई कमेंट करती है, तो ये वाला भी जेहोब ने पढ़ा था और उन्होंने शायद कहा था कि टिकटॉक से बहुत लोग टिकट ले रहे हैं, ऐसा कुछ उन्होंने कहा जो मुझे थोड़ा कम समझ में आया। फिर कोई आर्मी पूछती है कि एल्बम में आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, तो हमारे जेहोब सोचने लग जाते हैं और सोच ही रहे थे, वो कुछ बोलने ही जा रहे थे, तभी अचानक हमारे वर्ल्ड वाइड हैंडसम जिन की एंट्री हो जाती है और वो आते ही कहते हैं ब्रो हैप्पी बर्थडे ब्रो। 어제 Happy birthday, bro! 그렇게 촬영 끝나고 또 진짜 happy birthday, bro! 또 축하해 주려고 आते आते हंसते हुए कहते हैं शूट के बाद एक बार फिर से मैं तुम्हें बर्थडे विश करने आया हूँ। फिर कहते हैं कि जाने से पहले मुझसे मिल लेना, ओके। उसके बाद हमारे जिन को मस्ती सूझती है और वो केक की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि आर्मीज ये वाला केक जो देख रहे हो ना, ये मैंने ही बनाया है, ओके। तो जेहोब भी हमारे कम चालाक थोड़ी ना है। जेहोब कहते हैं कि हाँ भाई ये केक तुमने ही बनाया है, मैंने बता दिया है आर्मीज को, ओके। मस्ती पर दोनों बहुत ही ज्यादा हंसने लग जाते हैं। उसके बाद जिन हमारे जाने लग जाते हैं। तो जेहोब कहते हैं कि मैं तो यहाँ पर वर्कआउट करने आया था, तो जिन कहते हैं हाँ मैं भी वर्कआउट ही करने जा रहा हूँ। जिन फिर से मस्ती करते हुए वापस आ जाते हैं और उसके बाद फिर से जेहोब को बर्थडे विश करने लगते हैं और बहुत ही प्यार से दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। जिन कहते हैं ब्रो तुम्हें याद है ना, मैंने ही सबसे पहले तुम्हें बर्थडे विश किया था। तो जेहोब कहते हैं हाँ ब्रो मैं मानता हूँ, सबसे पहले तुम ही ने मुझसे कांटेक्ट किया था। और फिर से जिन जाने लगते हैं, लेकिन अभी ये मस्ती खत्म नहीं हुई थी आर्मीज, पता है। फिर से हमारे जिन वापस आ जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा ये बताओ तुम्हें कौन सा गिफ्ट चाहिए, क्या चाहिए बताओ। अपना हुडी उतारने लग जाते हैं, बोलो तुम्हें मेरे शरीर में क्या चाहिए। तो जेहोब कहते हैं अरे जाओ तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस इतना काफी है। तो जिन कहते हैं नहीं ले लो ना, ले लो। फिर वो कपड़े उतारने लग जाते हैं, शरीर से तुम्हें जो चाहिए ले लो। जेहोब कहते हैं अरे बस कर मेरे भाई, मुझे जितना मिलता है ना सब मुझे लौटाना पड़ता है। और वो जबरदस्ती जिन को भगा देते हैं और जिन चले जाते हैं। लेकिन जाते जाते वो जेहोब से एक बात कहते हैं कि ठीक है ब्रो, अगर तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो बताना, ठीक है। तो जेहोब आते आते कहते हैं हाँ ठीक है भाई बता दूंगा। वाह यार कितना क्यूट था ना ये। के बाद हमारे जेहोब वापस आ गए थे और चेयर पर बैठ जाते हैं और जिन के बारे में कहते हैं कि जिन हमारे जिन ह्यूंग यार बहुत ही ज्यादा काइंड है। फिर वो अपने बारे में बताते हैं, कहते हैं यार लेकिन मैं वैसा इंसान नहीं हूँ, मैं थोड़ा ना ऐसा मानना है, मुझे ऐसा लगता है ना जब मैं किसी से कोई चीज लेता हूँ तो मुझे लगता है यार मुझे भी उसे कोई चीज देनी चाहिए। लेकिन बचपन में हम ये सब बहुत करते थे, बट मैं थोड़ा अलग टाइप का इंसान हूँ। मतलब ऐसा हूँ कि अगर पता है मैं मेंबर्स के घर पर भी जाता हूँ ना तो मैं बिल्कुल खाली हाथ नहीं जाता। वाह क्या बात है जेहोब, परफेक्ट हस्बैंड क्वालिटी से हमारे जेहोब कमेंट्स पढ़ने लग जाते हैं। फिर कोई आर्मी के एक्सरसाइज के बारे में पूछती है तो जेहोब कहते हैं हाँ मैं तो एक्सरसाइज ही करने आया था, इस टाइम मैं सबसे ज्यादा वर्कआउट कर रहा हूँ। फिर वो बताते हैं जब हम अमेरिका में थे ना तो हम लोग बहुत ही ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे थे, लेकिन अब बहुत ही चीजें अलग हो गई हैं। फिर कहते हैं मैं थोड़ा शांत टाइप का हूँ और बाकी मेंबर सारे ही बहुत ही ज्यादा मजेदार हैं। फिर वो सबका नाम भी लेते हैं, कहते 남준, 진, 정국, 지민
태영, 윤기. बाकी सब मजेदार हैं और वो थोड़ा सा शांत है। इसके बाद किसी आर्मी ने जेहोप से कहा कि जिनके गाने पर डांस करो, तो जेहोप ने कहा कि बहुत दिन हो गया है तो मैं नहीं कर सकता। फिर कोई अर्जेंटीना की आर्मी कहती है कि हम इंतजार कर रहे हैं, तो जेहोप कहते हैं वो यस हम आ रहे हैं। 아, 이번에 아르헨티나 가잖아요, 우리. फिर कोई आर्मी शायद बोर हो रही थी, आई डोंट नो, कुछ तो था, तो वो बोलती है कि आपकी लाइव को तो 30 मिनट से ज्यादा हो गए। तो हमारे जेहोप थोड़ा सा सोचने लग गए, उन्हें लगा कि अरे यार आज मेरा बर्थडे है और ये आर्मीज मुझे भगाना चाह रही हैं, ये बोर हो रही है क्या? तो जेहोप कहते हैं ओह मेरे बर्थडे में कुछ ही घंटे बचे हुए हैं, तो क्या मुझे आप लोगों से और बात नहीं करनी चाहिए? फिर जेहोप बताने लग जाते हैं कि आज मेरे स्टाफ के एक मेंबर का भी बर्थडे था और वो पूरा दिन मेरे साथ ही था, तो हमने एक दूसरे से पता है क्या कहा, हमने डिसाइड किया और कहा कि ठीक है आज हम दोनों का बर्थडे है तो चलो हम दोनों ना खूब मेहनत करके काम करते हैं। फिर कोई आर्मी कहने लगती है कि आज तो हाइप के कई आर्टिस्ट का बर्थडे है, तो जेहोप कहते हैं हाँ मुझे ये बात पता है। फिर कोई कहता है कि अच्छा ये बताइए कि 32 इयर्स का होने पर आपको कैसा लग रहा है? तो जेहोप कहते हैं कि सच कहूँ तो मैं ज्यादा तो इस बारे में नहीं सोच रहा, लेकिन अगर मैं पीछे मुड़ के देखूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ओ नो कितनी जल्दी समय बीत गया ना, बहुत ही जल्दी बीत रहा है और मैं 30 साल का हो गया यार। यकीन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि 26 साल बीत चुके हैं। फिर कोई कहता है कि अपना फेवरेट हेयर कलर बताइए ना, तो फिर जेहोप कहते हैं कि टूर पर जाने के बाद हम लोग कौन कौन से हेयर कलर यूज करेंगे, मतलब अलग हम सबका अलग अलग होना चाहिए ना, तो मैं इस पर सोच तो रहा हूँ, लेकिन वो फेवरेट के बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं। फिर कोई आर्मी कहने लगती है कि क्या आप अपने हेयर बढ़ा रहे हैं? तो जेहोप कहते हैं नहीं अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ, मतलब मैं हेयर नहीं बढ़ाऊंगा, कई बार अपने बाल बढ़ा चुका हूँ। बाल का बड़ा होना जरूरी नहीं होता यार, जरूरी होता है कि उसकी लेंथ जो हो ना वो सही हो, प्रॉपर हो, जिससे वो अट्रैक्टिव और अच्छा दिखे बस। फिर कोई कहता है कि आपका चश्मा कहाँ पर है? फिर कोई कहता है कि अब आप 32 के हो गए हो, तो जेहोप कहते हैं यस आई एम 32, आई एम 32। 32. I'm 32. फिर कोई आर्मी कहती है कि जिन आए और उन्होंने आर्मीज को हेलो तक नहीं कहा, तो जेहोप कहते हैं कि ठीक है आर्मीज मैं जिन को ये बात बता दूंगा। फिर कोई कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, तो जेहोप ये भी पढ़ते हैं और हंसते हैं। फिर कोई कहता है कि हॉबी प्लीज एक सोलो कॉन्सर्ट करो ना, तो कहते हैं ठीक है अगर मुझे मौका मिला तो मैं जरूर करूंगा, बट इसके लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और समय भी तो चाहिए। फिर कोई कहता है कि जंगकुक ने कहा था कि वो कुछ स्पॉइल करेंगे, ये कमेंट में जेहोप पढ़ते हैं लेकिन कुछ भी रिप्लाई नहीं देते। फिर कोई कहता है कि मैं 42 की हूँ, तो जेहोप कहते हैं कि ओ 42। फिर कोई कहता है मैं 32 की हूँ। फिर कोई आर्मी कहती है कि मैं 42 की हूँ, तो जेहोप इसे पढ़ते हैं और कहते हैं ओ आप 42 के हो और मैं 32 का हूँ, यू 42 आई एम 32, ऐसा फनी वे में कहते हैं। I'm 42. Oh, I'm 32. You 42. Okay. फिर सब एज बताने लग जाते हैं, 19 इयर्स, 22 इयर्स, 24, 18, 35, 45, 21, 13, 15, 20, ये सारे एज ग्रुप हमारे जेहोप पढ़ते हैं। उसके बाद वो फिर से 13 पढ़ते हैं और आर्मीज 13 सुन के तो हमारे जेहोप एकदम से शॉक्ड ही हो जाते हैं कि 13 एज की टीन एज भी लाइव में जुड़ी हुई है। फिर कोई कहता है 43, फिर कोई कहता है 0, तो जेहोप हंसने लग जाते हैं, कहते हैं ये क्या है, तब तो मैं पैदा ही नहीं हुआ था यार। फिर जेहोप अपनी फीलिंग्स बताने लग जाते हैं जो वो 13 और 15 साल सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड रह गए थे। जेहोप कहते हैं कि यहाँ तो टीनेजर्स भी हैं और आर्मीज बेशक इस उम्र की लड़कियां आर्मी तो हैं, लेकिन ये सच में बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। इस टाइम इन लड़कियों को अपने पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, इसीलिए शायद जेहोप भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गए थे, क्योंकि मैंने खुद देखा है बहुत सारी टीनेजर्स लड़कियां जो कि आर्मी हैं, और शायद हमारे जेहोप को तो ये भी नहीं पता होगा कि ये छोटी छोटी टीनेजर्स लड़कियां तो भैंस भी लड़ाती हैं और सिपर्स भी बन गई और पता नहीं क्या क्या देखती हैं। अभी तो जेहोप लाइव में देखकर ही इतना ज्यादा सरप्राइज हो गए। इनका कांड देखने के बाद मुझे लगता है जेहोप पता नहीं क्या सोचने वाले हैं। खैर इसके बाद जेहोप कहते हैं यार मैंने तो शुरू किया था तभी मैं 13 का था। फिर वो 98 पढ़ते हैं, फिर 48 पढ़ते हैं, फिर 32 पढ़ते हैं। ये सब वो कमेंट्स पढ़ रहे थे। फिर कहते हैं कि यहाँ पर तो बहुत ही अलग अलग एज ग्रुप है। फिर मे भी किसी आर्मी ने कहा कि 11 साल की उम्र में मुझे कोई पसंद था,
और अब मैं 16 साल की हूँ। तो जेहोप इसे पूरी तरह से कैलकुलेट करते हैं और कहते हैं, अच्छा अगर तुमने उसे 11 साल की उम्र में पसंद किया था, अब तुम 16 साल की हो, इसका मतलब ये है कि तुमने उसे 5 साल पसंद किया। ऐसी कुछ बातें हो तो रही थी, लेकिन वो समझ में कम आया। और आर्मीज, पता नहीं कितनी सारी आर्मी है जो बहुत ही ज्यादा ऊट पटांग कॉमेंट करती है, और मुझे तो शर्म आती है कभी कभी ऐसे कॉमेंट्स पढ़कर कि पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स बताने की जरूरत ही क्या है। जेहोप कहते हैं, बहुत सारी आर्मीज टीनेजर्स भी हैं, तो मुझे लगता है जब ये कॉन्सर्ट में आए या आना चाहिए तो इन्हें अपने मॉम डैड के साथ में आना चाहिए। जेहोप इन्हें बच्चा समझ रहे हैं, इनको नहीं पता कि इन्होंने कितना दिमाग खराब करके रखा है। सच में इतना पॉजिटिवनेस वीडियोस को लेकर दिखा रही है, बेचारे जेहोप को क्या ही पता है यार। तो कमेंट में जरूर बताना कि 18 साल से कम की उम्र किसकी किसकी है। इसके बाद कोई कहता है कि हम साथ में बूढ़े हो रहे हैं, तो जेहोप कहते हैं हाँ हम साथ में ही बूढ़े हो रहे हैं, हम साथ में ही हो रहे हैं। फिर कहते हैं कि ठीक है यार, एज बस एक नंबर है। फिर वो 29, 42 फिर से पढ़ते हैं। इसके बाद कोई आर्मी कहती है कि क्या आपने केक खाया, तो कहते हैं हाँ मैंने खाया। फिर जेहोप बताने लगते हैं कि मुझे बर्थडे के पहले इंस्टा पर ना कुछ फोटो शेयर करनी है, लेकिन यार बैटरी जवाब दे रही है, बैटरी ही नहीं बची। तो कोई आर्मी कहती है कि कितनी बची हुई है, तो जेहोप कहते हैं 22%, और बताने लगते हैं कि आजकल ना फोन ज्यादा चला रहा हूँ, इस वजह से बैटरी ज्यादा रुकती नहीं, बहुत ही जल्दी खत्म हो जाती है। फिर कोई आर्मी जेहोप से कहती है कि क्या आप 19 अप्रैल को लाइव आ सकते हैं, तो जेहोप कहते हैं 19 को क्या है, ठीक है मैं कोशिश करूंगा। फिर कोई आर्मी कहने लग जाती है कि आपकी आंखें लाल क्यों हैं, तो जेहोप आंख को दिखाने लगते हैं और कहते हैं ओह पता नहीं, शायद मैं थोड़ा टायर्ड हूँ, या फिर मुझे कुछ बात की टेंशन है, टेंशन हो सकती है, कभी कभी मैं टेंशन लेने लग जाता हूँ। फिर कोई आर्मी बड़े प्यार से कहती है कि ओपा खुश रहो, तो जेहोप इसे पढ़ते हैं और जेहोप कहते हैं कि मुझे भी उम्मीद है कि आप लोग खुश ही रहेंगे। फिर कोई आर्मी नेटफ्लिक्स के बारे में कहती है कि मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। फिर कोई आर्मी कहती है कि फ्लाइंग किस दो। तो जेहोप कहते हैं फ्लाइंग किस। उसके बाद बेचारे फटाफट फ्लाइंग किस देते हैं। सच में यार इतनी नॉटी है ना कि मतलब अपनी उंगलियों पे नचाते रहते हैं हमारे बेचारे मेंबर्स, इतने सीधे साधे कुछ भी करवाते भाई। जेहोप भी कहते होंगे यार ये सब कितने ज्यादा नॉटी हैं। जेहोप कहते हैं कि चलो अब बर्थडे में थोड़े घंटे बचे हुए हैं, तो अब मैं चलता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि कमबैक बिना किसी परेशानी के हो जाए। फिर वो कॉन्सर्ट और ग्रुप शूट के बारे में कहते हैं कि हम बात करते हैं इस पर। हम कहते हैं कि बहुत ही मजा आएगा, और जंको की एनर्जी तो इसमें कमाल है यार, इस टाइम उसकी एनर्जी सच में बहुत कमाल है। फिर बताने लगते हैं कि पहले ट्रैक का गाना सुनकर मेरी ना धड़कनें बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती हैं सच में। फिर पहले की तरह मैं जिमिन के आने और उसके गले लगाने का इंतजार कर रहा था। ओ जिमिन बेचारा किसी को सैड नहीं देख पाता, और सारे हमारे मेंबर्स ना जिमिन के हक के बिल्कुल एडिक्टेड हो गए। फिर कहते हैं कि चलो अब मैं चलता हूँ, ठीक है। फिर वो बाय बोलने के लिए हार्ट वगैरह बनाने लग जाते हैं। फिर सारे क्यूट तरीके आजमा रहे थे बाय बोलने के लिए। फिर कोई आर्मी कमेंट कर देता है, कहता है ओपा बार ऐसे ही रहो, हिलना मत हो के मुझे ना फोटो लेना है। तो जेहोप बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं और हंसने लग जाते, कहते हैं अच्छा सच में फोटो लेना है, ठीक है, अच्छा मैं कैसे रहूं ऐसे। फिर वो ना सीधे बेचारे बैठ जाते हैं और ऐसे हिलते भी नहीं है जब तक वो आर्मी फोटो नहीं ले लेती। फिर उसके बाद वो कहते हैं आप सब खुश रहें, और बाय बोलकर फिर से वो हार्ट बनाने लग जाते हैं। और फिर हार्ट बनाकर कहते हैं कि ऐसे फोटो लो, ऐसे लो, देखो। फाइनली वो सभी आर्मी से बहुत ही प्यार से लव यू बोलते हैं, और उसके बाद कहते हैं ठीक है मैं चलता हूँ, गुड नाइट बोलते हैं, और फिर से ये कहकर चले जाते हैं कि चलो फिर मिलते हैं। तो कमेंट में जरूर बताना कि आप हमारे जेहोप के बर्थडे वाली लाइव में जुड़ पाए थे या नहीं।